की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप परवल की खेती कर चुके हैं और जो परवल की खेती आप अगस्त से नवंबर तक की रोपनी कर चुके हैं। अभी जाड़ा का मौसम है, जाड़ा के मौसम में जो लत्ती वाली सब्जी हो, खास करके परवल में भी कई प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर खरपतवार आपके खेत में अधिक है तो इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले किसान भाई खेत को साफ सफाई, निकाई गुराई अवश्य करें ताकि खेत आपका साफ सुथरा हो। जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो परवल के पौधे को मिले। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। और इससे क्या होगा, उसका विकास ठीक से होगा और जनवरी के लास्ट या फरवरी माह में उसका फलन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि उसमें कभी कभी जो ऊपरी भूमि होती है तो उसमें दीमक का प्रकोप या जो जड़ से उसका दीमक कीट जो होता है, दीमक टर्माइट, वो खा जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए किसान भाई इस समय भी आप हर एक थल्ला में 10 से 15 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से जो दानेदार दवाई होता है, थीमेट या फुराडोन, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे निजात मिल जाएगा। और जब जनवरी के अंतिम सप्ताह किसान भाई या फरवरी माह में 20 किलो यूरिया प्रति थल्ला के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद जब फरवरी के माह के अंत या मार्च में भी किसान भाई 20 ग्राम यूरिया प्रति थल्ला और उसके साथ 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रति थल्ला 35 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। और ये नमी भी आप देख लेंगे किसान, वैसे तो इसकी सिंचाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नमी रहना जरूरी है। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। तो इस तरह से आप जो प्रबंधन आप करेंगे किसान भाई परवल की खेत में और खेत को साफ सफाई रखेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई आप हमेशा जब भी परवल की खेती करें तो एक बात पर जरूर ध्यान दें कि जब आप परवल की खेती करते हैं तो उसमें कम से कम 5% नर मादा हमेशा अवश्य रहना चाहिए। अगर नर मादा की संख्या कम होगी तो फलन पर प्रभाव पड़ता है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उत्पादन में वो कटौती हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागन करना चाहिए जिससे फल अधिक बनते हैं। मृदुलो मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के आप किसान भाई परवल का जो प्रबंधन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कीट व्याधि का रोकथाम करेंगे और जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है जनवरी और मार्च महीने में अगर करते हैं प्रति थल्ला के हिसाब से तो उत्पादन बढ़िया। आगे और भी है